उत्तराखंड राज्य, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हर साल उत्तराखंड के स्थानीय लोग अपने गांव जाकर देवताओं का आवाहन करते हैं और जागरों के माध्यम से अपने देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भगवान का वास होता है वहां भूतों की भी मौजूदगी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी संसार में वास करती है। उत्तराखंड जहां प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक अनुभवों के साथ साथ कई भूतियां और रहस्यमय कहानी भी बसी हुई है। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ सच्ची भूतिया रहस्यमय कहानियों के बारे में और बताते हैं कुछ ऐसी खौफनाक जगहों के बारे में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है लंबिया खाल का भूतिया गांव। लंबिया खाल उत्तराखंड के बिजनौर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे आज के समय में भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। इस गांव के स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय उन्हें यहाँ अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं भी होती है जिससे लोग बेहद खौफनाक मानते हैं और लोग डर जाते हैं। इसी गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है और कहते हैं कि वहां भूतों की आत्माएं रहती हैं और स्थानीय लोग रात के समय वहां जाने से भी बचते हैं। अगली जगह है बालूकोंडा की रानी। बालूकोंडा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक पहाड़ी है जिसे स्थानीय लोग बालूकोंडा की रानी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पुराना किला है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे कभी रानी का घर हुआ करता था और कहा जाता है कि उस रानी की आत्मा अब भी उस किले में घूमती है। लोग कहते हैं कि रानी रात के समय दिखाई देती है और उसके गाने की आवाज भी लोगों को सुनाई देती है। अगली जगह है कुल्लू का भूतिया बाग। कुल्लू, आपने इसका नाम सुना होगा। कुल्लू उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव है जहां एक पुराना बाग है जिसे स्थानीय लोग भूतिया मानते हैं। इस बाग में रात के समय आत्माओं की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोगों ने वहां अजीब रूप से चल रही घटनाएं भी होते हुए देखी। बाग की पुरानी दीवारें और पुराने वृक्ष ऐसे हैं जो मानो वहां की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। तो ये कहानियां उत्तराखंड की विविधता और उनके रहस्यमय अनुभव को दर्शाती हैं। इनका अध्ययन करने से हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों को और भी गहराया जा सकता है। उत्तराखंड में और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, चाहे वो जागर की कहानियां हो, चाहे वो फिर जागर से जुड़े हुए कहानियां हो कि कैसे कैसे देवताओं ने उत्तराखंड में अपना वास किया, कैसे कैसे देवता उत्तराखंड में आए, और उसी के साथ साथ उत्तराखंड की कुछ प्रेम कहानियां और कुछ भूतिया कहानियां भी हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके सामने ऐसी कहानियां लेके आते रहें तो उत्तराखंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।